आइए आज हम कालिदास के जीवन की एक घटना के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें किस प्रकार माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह कैसे महान कवि कालिदास बने। एक बार कालिदास जी ने एक महिला से कहा, माते पानी पिला दीजिए, बहुत पुण्य होगा। तब वह स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम अपना परिचय दो, मैं तुम्हें पानी अवश्य पिला दूँगी। तब कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। तब वह महिला बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही होते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, जो कि कभी रुकते भी नहीं हैं और कभी थकते भी नहीं हैं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। तब फिर कालिदास बोले, मैं मेहमान हूँ, कृपया मुझे पानी दे दें। तब वह स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला तो धन और दूसरा यौवन, जो जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते। धन भी तुरंत कभी भी जा सकता है और यौवन तो जाता ही है। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश हो चुके थे कालिदास जी। फिर वे बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप मुझे पानी पिला दें। तब उस महिला ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही है, पहली धरती जो पापी और पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने पर भी वह अनाज का भंडार देती है, उससे बड़ा सहनशील तो कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे हैं पेड़, जिनको हम कितना भी पत्थर मारें फिर भी वह मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग बेहोश ही होने वाले थे। उन तर्क वितर्क से जो हो रहे थे उनसे बहुत झल्ला रहे थे वो, क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी थी और वो बहुत परेशान हो गए थे। फिर बोले, मैं हटी हूँ। तब वह महिला बोली, फिर असत्य, हटी तो दो ही है, पहला नख और दूसरा केश, मतलब नाखून और बाल, जिन्हें कितनी भी बार काटो वापस बढ़ जाते हैं। सत्य कहो ब्राह्मण, आप कौन हो? पूरी तरह से अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे कालिदास और फिर बोले, मैं मूर्ख हूँ। तब वह महिला बोली, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के शासन करता है और दूसरा है वह पंडित दरबारी जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसे सही सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास ने उन महिला के पैर पड़ लिए और पानी की याचना करके गिड़गिड़ाने लगे। तब वह बोली, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास जी ने एकदम से ऊपर देखा तो माँ सरस्वती थी। कालिदास जी पुनः नतमस्तक हो गए। तब माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हें तुम्हारी आंखें खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा, मतलब यह रूप धरना पड़ा। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्हें भरपेट पानी मिला और वह पानी पीकर आगे चल पड़े। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि विद्वता पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। यही घमंड जो होता है विद्वता का, उसको नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। इस प्रकार कालिदास एक महान कवि बने और उन्होंने कई रचनाएं की। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंश और इस तरह से कई बहुत अच्छी महान रचनाएं हमें दी है। और ये संस्कृत भाषा के महान कवि हैं और नाटककार हैं। हमने कालिदास जी के बारे में कुछ छोटी सी एक घटना पढ़ी और उससे हमें पता चला कि विद्वान वही होता है जो झुकता है। इसलिए हमें हमेशा झुककर रहना चाहिए और सदा नम्र बने रहना चाहिए। इस तरह से हमारा जीवन अच्छा निकलता है।